डेफिनेटली ग्रीन शूट्स आपको दिख रहे हैं। नॉट ओनली कमर्शियल व्हीकल्स लेकिन अभी पैसेंजर कार्स में भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। मेरे ख्याल से महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे वेल पोजिशंड है, क्योंकि एसयूवीज में जैसे अजय ने कहा काफी हद तक एसयू 500 बहुत अच्छी तरह से चल रही है। प्लस उनके जो गाड़ियां है, थार है, वहां पे भी करीबन 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू टाटा मोटर्स और मारुति, इसमें एक रिलेटिव डिस्काउंट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं री रेटिंग पॉसिबल रहेगी। मेरे ख्याल से अगर किसी को इवन करंट लेवल्स पे भी खरीदना है तो करीबन 1150-1200 का लेवल पॉसिबल है अगले 12 से 15 महीने में। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। और ओवरऑल ऑटो सेक्टर में अच्छी तेजी आएगी तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर भी चलेगा। तो मेरे ख्याल से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भारत फॉर्ज, सुंदरम फास्टनर्स, मदरसन सुमी, इन स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत समय तक यूनाइटेड स्पिरिट्स को दिक्कत ये थी कि बहुत काफी कर्जा बैलेंस शीट पे था, और मल्लिया साहब जब निकल गए थे तभी कंपनी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तो काफी समय लगा, करीबन 6 to 7 years लगा इस टोटल पीरियड के लिए। और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि वो बेसिकली लो वैल्यू ब्रांड से निकल रहे हैं और हाई मार्जिन ब्रांड्स में एंटर कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली मार्केट्स को काफी पसंद आएगा। मेरे ख्याल से हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में अगर ये आते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो डेफिनेटली नॉट ओनली रेवेन्यू बट टॉप लाइन और मार्जिन्स में बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के सत्र में मार्केट में आपको शायद ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर खुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है और इसका इम्पैक्ट आपको शायद FY23 के सेकंड हाफ से देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली नेट पॉजिटिव है। कोई भी अगर कोई भी पॉइंट से अगर स्टॉक नीचे खुलता है तो इसको एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि जो काफी पॉपुलर स्टॉक था और ऊपरी लेवल पे काफी ऐसे रिटेल निवेशक है जो अभी भी इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए बिजनेस का डेफिनेटली जो माइग्रेशन एम्बेसी एस्टेट में जाने वाला है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे मैनेजमेंट बैंडविड्थ और यहाँ पे जो लेगरूम है ग्रोथ के लिए वो काफी सिग्निफिकेंट है। मेरे ख्याल से जो निवेशक अभी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है या खरीदना चाहता है उसको कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम देना चाहिए। डेट रिडक्शन जरूर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसको आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। मार्केट्स में शायद जो स्टॉक ऊपर गया था वो प्योरली एक स्पेशल सिचुएशन के कारण हुआ था कि यहाँ पे मार्केट का ऐसा अनुमान लग रहा था कि वैल्यूएशंस बढ़ेगी ऑब्वियसली एम्बेसी के मर्जर के बाद। बट डेफिनेटली होने के बाद जो गिरावट आई है वो काफी जोर से आई है। बिजनेस फंडामेंटल्स मेरे ख्याल से अभी थोड़े से इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि रियल एस्टेट मार्केट अभी काफी समय के बाद अपटिक दिखा रहा है और इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास बहुत अच्छी जमीनें हैं, अच्छे लोकेशंस पे है। तो मुझे लग रहा है कि इनको मोनेटाइज करने में कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे, और जिनको इस तरीके का टाइम फ्रेम लेके काम करना है उन्हीं को ये शेयर अभी खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की और कॉन्ट्रा कॉल जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोर और लेस मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर फैक्टर्ड इन द प्राइस। और जैसे फ्राइडे का कॉन कॉल हुआ उसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम रखा है कि कम से कम 2 साल में ये पूरी तरह से डेट इसमें से निकालेंगे और ऑब्वियसली उसके बाद बिजनेस और अच्छी तरह से फ्लरिश होगा। तो इट्स डेफिनेटली अ गुड स्टॉक, बट एट दिस प्राइस ओनली अगर इन्वेस्टर के पास 1.5-2 साल है तो ही निवेश करे। जो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्ड करते हैं मेरे ख्याल से उनको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अभी शायद इतना बड़ा ट्रिगर इन द शॉर्ट टर्म शायद स्टॉक में ना चले। ये हो गया पीजी। अविनाश, आप देखते हैं क्या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट? बिल्कुल। इनफैक्ट अजय, मैं समझता हूँ कि देखिए ये एक सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग पार्टनर है सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर जो ब्राउन और व्हाइट अप्लायंसेस आते हैं। इनफैक्ट इस मैनेजमेंट ने काफी हद तक अपनी बैलेंस शीट भी क्लीन की है। इनफैक्ट बैरिंग फंड ने इनके यहाँ पे काफी बड़े प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर भी लिया है। तो मेरे ख्याल से अभी काफी वेल पोजिशन्ड है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का PLI स्कीम ये करने वाले हैं और जिस प्रकार का आउटलुक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के लिए अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो नंबर्स आ गए हैं काफी समय के बाद अच्छे नंबर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे ओनली दिक्कत ये रहेगी कि काफी हद तक इनका रॉ मटेरियल क्रूड प्राइस डेरिवेटिव्स ड्रिवन होता है, तो यहाँ पे ये मार्जिन्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से शरद ने कहा कि ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट भी इनको मिला है, तो ये मेरे ख्याल से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए चलेगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से मार्केट शायद मार्जिन्स को क्लोजली ऑब्जर्व करेगी, क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस वॉल्यूम ड्रिवन है, यहाँ पे मार्जिन ज्यादा नहीं होते। तो डेफिनेटली अगर कोई गिरावट आज मिलती है जो लुक्स लाइक डिफिकल्ट, बट अगर कोई रीजन से स्टॉक में थोड़ी बहुत भी अगर कमजोरी आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए।
टिम्पी मुझे लग रहा है कि देखिए रेंटल इनकम तो डेफिनेटली पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पे हमने देखा है कि कमर्शियल सेगमेंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है। पहले तो रेसिडेंशियल सेगमेंट चला था, उसके बाद अभी कॉर्पोरेट्स में भी अच्छी डिमांड आई है और मुझे लग रहा है कि डीएलएफ जिस प्रकार के प्रॉपर्टीज बनाता है वहाँ पे नॉट ओनली रेंटल्स बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है वो काफी प्रीमियम लोकेशंस होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर किसी को साल भर का नजरिया या थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना है तो इस लेवल से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी क्योंकि जो टेलविंड्स है रियल एस्टेट में वो काफी पॉजिटिव है। जो भी खर्चे कॉस्ट इनपुट्स कॉस्ट बड़े हैं वो पास ओवर करने में मैनेजमेंट ने पहले भी कहा है कि उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को साल भर का नजरिया है तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है। हालांकि यहाँ पे ऑब्वियसली कितना इन्वेंट्री पुशअप आने वाले क्वार्टर्स में होगा वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली सेकंड हाफ जो FY23 का होगा वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले में काफी अच्छा होना चाहिए। तो डेफिनेटली करंट लेवल या थोड़ा गिरावट भी आती है तो इसको खरीदने